डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत थकावट होती है। 1-2 घंटा काम करने के बाद मुझे रेस्ट करना पड़ता है, मेरी टांगों से चला नहीं जाता, मेरी कमर में दर्द रहता है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो लेडीज़ आम तौर पर करती हैं। और हमारी ओपीडी में आने वाले जो लेडी पेशेंट्स हैं, स्पेशली 35 से 50 के एज ग्रुप वाली जो लेडीज़ हैं, उनमें ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका मोदगिल और मैं पिछले 20 साल से मेडिसिन की प्रैक्टिस में हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और लेडीज़ को होने वाली इन समस्याओं की तरफ हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और लेडीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके कारण अगर हम सोचें तो सबसे पहला जो कारण है वो है गलत डाइट या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। गलत डाइट की वजह से हमारे शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आमतौर पर देखा जाता है कि लेडीज़ का जो ब्लड होता है, जो एचबी होता है, वो 10 या 10.5 ग्राम तक मिलता है और लेडीज़ को इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन रहती है कि चलो हमारा खून 10 ग्राम तो है जी। बट वो एक गलत चीज़ है। अगर आपकी बॉडी लो एचबी में या लो आयरन रिजर्व पे काम कर रही है तो वो ज़्यादा फटीग महसूस करेगी। उस वजह से आप हमेशा थके हुए रहोगे। दूसरा कारण है आपका कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं तो भी आपकी हड्डियों में जो है दर्द रहना एक आम कॉमन प्रॉब्लम बन जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब वो जो हड्डियों का दर्द है वो आपके पूरे शरीर के दर्द के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन पूरा करें। 35 के बाद जो हमारी एज है, हमारा जो वेयर एंड टियर होता है बॉडी का, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और फैट्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम इनका प्रोपोर्शन सही रखते हैं तभी हमारी जो बॉडी है इनको प्रॉपर तरीके से ले पाती है। अगली चीज़ है आपकी स्लीप। आपको लगता है कि आप 7 घंटे सोए हैं लेकिन फिर भी जो है आपको थकावट हो रही है, आपको लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। उसके पीछे का ये कारण होता है कि आपकी जो स्लीप आवर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सिर्फ 7 घंटे सोना काफ़ी नहीं है। आपका जो टाइम का ब्रैकेट है वो भी आपका सर्केडियन रिदम के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप टाइम से सोते हैं तो अगर आप 5 से 6 घंटे भी सोएंगे तब भी वो शायद आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो अपनी वेयर एंड टियर को रिफॉर्म करती है उस टाइम पीरियड में करती है। अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, बेशक आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थका हुआ महसूस करोगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना जो टाइम है सोने का 8-9 बजे के बीच में उसको आप रख लीजिए। उसके बाद अगर आप 6 घंटे की भी प्रॉपर डीप स्लीप लेते हो तो भी आप सुबह फ्रेश उठेंगे। अगली चीज़ है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस का असर तब पता चलता है जब वो आपको बड़े बड़े जो सिम्टम्स हैं वो देना शुरू कर देता है। जैसे आपको पीरियड की प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई और ऐसी दिक्कत आ गई जिससे आपको ध्यान जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ गया। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई बार अंडरलाइन साइलेंटली वर्क करती हैं और आपको थकावट करती रहती हैं। तो अपना अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम है तो ब्लड टेस्ट, ब्लड वर्क कराएं, उसमें अपने सारा प्रोफाइल जो है कंप्लीट प्रोफाइल कराएं और उसमें अपने हार्मोन्स को भी चेक करवाएं, डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, इसके अलावा है फैटी लिवर। अगर आपको लगता है कि आप खाना सही खा रही हैं लेकिन फिर भी आपका लिवर जो है वो फैटी हो गया है, तो फैटी लिवर का भी एक कॉमन लक्षण है शरीर में थकावट रहना। बिकॉज लिवर जो होता है हमारा बहुत सारी प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन्स को, आपका वियर एंड टियर को, आपका ब्लड को, हर चीज़ को रेगुलेट करने में कहीं ना कहीं लिवर का रोल है। और अगर लिवर आपका हेल्दी नहीं है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थकान के रूप में बाहर आ सकती है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनको हमारी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो उनका ध्यान इस तरफ आए और वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकें। धन्यवाद।